गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। तो जैसा आपने रिक्वेस्ट करा था वैसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन दोनों ही एसयूवीज का एक डिटेल टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन। देखते हैं कि ये वाली बेटर है या फिर ये वाली बेटर है। इन दोनों का ही जो प्राइस है मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स का वो काफ़ी ज़्यादा क्लैश करता है, आसपास प्राइस है। सो हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में सारी एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए ये वाली परफेक्ट रहेगी या फिर ये वाली परफेक्ट रहेगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटीरियर डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग। तो दोनों की जो स्टाइलिंग है यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव साइड पे करी गई है। बोथ दीज एसयूवीज लुक वेरी मस्कुलर एंड वेरी रगेड। यहाँ पे जो स्कॉर्पियो की स्टाइलिंग है वो थोड़ी और ज़्यादा रगेड करी गई है। एक्सयूवी की स्टाइलिंग थोड़ी सी आपको प्रीमियम, थोड़ी सी मॉडर्न यहाँ पे मिलती है। दोनों में एलईडी हेडलैम्प्स अवेलेबल हैं, दोनों में आपको एलईडी फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं और यहाँ पे ट्विन डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई है। इसकी जो डे टाइम रनिंग लाइट्स है वो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प के पास मिलती है। यहाँ पे एक्सयूवी में एलईडी रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, वहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर मिलता है फॉर द लो बीम, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर दिया गया है। हेडलैम्प की जो विजिबिलिटी है वो आपको एक्सयूवी की थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी। और दोनों ही कार्स के लोगों के ठीक नीचे एक कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पे 360 कैमरा अवेलेबल है एक्सयूवी में। स्कॉर्पियो में आपको 360 कैमरा नहीं मिलता, सिर्फ फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा मिलता है। जो बोनेट की हाइट है वो आपको स्कॉर्पियो की थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल, तो ये है कार की साइड प्रोफाइल। और दोनों ही एसयूवीज़ में यहाँ पे साइड बॉडी क्लैडिंग, व्हील आर्चेस क्लैडिंग अवेलेबल है। दोनों में ही आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो के टॉप एंड ऑटोमेटिक में 18 अवेलेबल है, मैनुअल में आपको 17 मिलेंगे। और स्कॉर्पियो में कई सारे एलिमेंट्स अभी भी वो दिए गए हैं जो कि पुरानी स्कॉर्पियो वाली आपको फील देंगे, जैसे कि ये बिग साइज़ का ORVM या फिर ये बहुत ही बिग साइज़ का डोर हैंडल जो कि ओपन आप जब करेंगे यू कैन नोटिस काफ़ी हैवी दिया गया है ये। वहाँ पे थोड़े प्रीमियम डोर हैंडल्स अवेलेबल हैं, फ्लश टाइप आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। जैसी कार आप अनलॉक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाते हैं। और इसी के साथ एक्सयूवी की डोर हैंडल भी आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलती, यहाँ पे क्रोम फिनिश अवेलेबल है। और स्कॉर्पियो में यहाँ पे जो क्रोम फिनिश मिलती है वो यहाँ तक एक्सटेंडेड है। स्कॉर्पियो के बेसिकली ये आगे वाले हैंड्स हैं या फिर हॉर्न्स हैं, और यहाँ पे जो क्रोम फिनिश मिलती है वो यहाँ तक मिलेगी आपको। स्कॉर्पियो में बहुत ही बिग साइज़ की रगेड रूफ रेल्स दी गई है। एक्सयूवी में आपको थोड़ी स्मॉल साइज़ की रूफ रेल्स मिलती हैं। स्कॉर्पियो में सनरूफ अवेलेबल है, वहाँ पे फुल साइज़ पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेगी। दोनों में शार्क फिन एंटेना दिया गया है। मूविंग ऑन टू द रियर लुक, और रियर की बात करें तो दोनों में ही स्पॉइलर अवेलेबल है। दोनों में आपको एलईडी टेल लैम्प मिलते हैं। यहाँ पे जो एलईडी टेल लैम्प है थोड़ी वॉल्वो की आपको याद दिलवाएंगे। दीज टेल लैम्प्स आर लुकिंग वेरी डिफरेंट, बहुत ही बिग साइज़ के यहाँ पे एलईडी एलिमेंट दिया गया एंड आई गेस ये थोड़े ज़्यादा प्रीमियम लुक ऑफर करते हैं। यहाँ पे जो आपको टेलगेट मिलता है ये कम्प्लीटली स्टील का वेयर है। यहाँ पे हाई क्वालिटी फाइबर मटेरियल का यूज़ करा गया। और रियर की अगर हम लुक की बात करें तो ओवरऑल आई गेस एक्सयूवी 700 स्लाइटली बेटर लुक ऑफर करती है। जो टेल गेट है कुछ ऐसे ओपन होता है इसका, एंड एक्सयूवी का ऊपर की तरफ। दोनों में जो स्पेयर टायर हैं वो आपको अंडर बॉडी प्लेस मिलेंगे। तो जो डोर्स हैं वो भी काफ़ी रीअश्योरिंग फील देते हैं। बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली वेरी नाइस दोनों ही कार्स की। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्पेस और कंफर्ट के बारे में। तो गाड़ी में अंदर बैठना या बाहर निकलना यानी कि जो इन एंड आउट होता है वो आपको स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा टॉल मिलता है। तो एक्सयूवी 700 में भी काफ़ी इजी है, स्कॉर्पियो एन में भी इजी, लेकिन स्कॉर्पियो एन में आप काफ़ी ऊंचा बैठते हैं, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और हाई सिटिंग हाइट की वजह से। तो जैसे आप एक्सयूवी 700 का डोर ओपन करते हैं सीट ऑटोमेटिकली थोड़ा पीछे हो जाती है ताकि आप आराम से बैठ सकें। एंड जैसे आप यहाँ पे डोर क्लोज करेंगे तो सीट आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे हो जाती है। तो ये फीचर काफ़ी कमाल का है और आपको ईजी इन एंड आउट देता है। साथ में यहाँ पे अगर हम इन दोनों ही सीट्स को कंपेयर करें, स्कॉर्पियो की फ्रंट सीट्स एंड एक्सयूवी की फ्रंट सीट्स, तो यहाँ पे जो दोनों ही सीट्स आपको बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट ऑफर करती है। आप यहाँ पे साइड बॉस्चर्स देख सकते हैं, अपर शोल्डर सपोर्ट देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अपर शोल्डर सपोर्ट अवेलेबल है। जो फ्रंट सीट्स हैं वो दोनों की ही आपको बहुत ही कंफर्टेबल मिलती है। स्कॉर्पियो की हल्की सी हाइट पे दी गई, सिर्फ इतना डिफरेंस है, दोनों की आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। ऑल्सो एक्सयूवी में यहाँ पे जो स्पेस दिया गया इस साइड, यानी कि अपने पैर वगैरह आप यहाँ पे आराम से थोड़ा सा चौड़े होकर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। स्कॉर्पियो में वो स्पेस जो है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। तो फ्रंट सीट्स दोनों ही एसयूवीज़ की काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिल जाती है। एक्सयूवी 700 की जो फ्रंट सीट है वो हल्की सी वाइड मिलेगी, बिल्कुल हल्की सी, और यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे जो नी है हमारी थोड़ी बहुत यहाँ पे टच हो जाती है अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो। अब बात करते हैं रियर सीट के बारे में। तो रियर सीट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। जो इन एंड आउट यानी कि अंदर और बाहर बैठना वो स्कॉर्पियो में हल्का सा टॉल है, थोड़ा सा आपको लगता है कि आप एक प्रॉपर एक बहुत बड़ी एसयूवी में अंदर बाहर हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा टॉल दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है सेकेंड रो में। तो यहाँ पे आपको एक बॉस मोड मिल जाता है जो कि
स्कॉर्पियो में नहीं दिया गया, तो इसको आप आगे करके आराम से पैर अपने ऐसे रख सकते हैं। एक सीधा एक बटन दबा के आप अपना लेग रूम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो सीट्स हैं यहाँ पे कुशन दी गई है, लेकिन जो बैक है हल्की सी हार्ड है। स्कॉर्पियो की जो बैक है सेकंड रो की वो इतनी हार्ड नहीं मिलती, लेकिन ओवर द टाइम दोस्तों ये जो हार्ड बैक आपको मिल रही है वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है। लेग रूम की बात करें तो XUV 700 में लेग रूम ज़्यादा दिया गया, लेकिन हेड रूम आपको थोड़ा सा कम मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कम हेड रूम है। स्कॉर्पियो एन में वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेग रूम ज़्यादा है और वहाँ पे लेग रूम बहुत ही कम है। मेरी हाइट है 5'11", दोनों ही फ्रंट सीट्स में अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करी है। मेरे लिए यहाँ पे भी लेग रूम काफ़ी अच्छा है और स्कॉर्पियो एन में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है, सो दैट इज़ द थिंग। और इसके अलावा यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है डेफिनेटली ज़्यादा बेटर मिलेगा। जो कैबिन इधर दिया गया है, जो सीट की लेंथ है वो थोड़ी सी हल्की सी मेरे को लगता है कि वाइड है। और अदर डिफरेंस ये है कि स्कॉर्पियो की जो सीट की हाइट है वो इससे थोड़ी ज़्यादा दी गई है। जो विंडो का साइज़ है वो भी इससे ज़्यादा बिग दिया गया, तो आप काफ़ी ज़्यादा इधर भी ऊंचे बैठते हैं, टॉल बैठते हैं। और ये है रिक्लाइन एंगल, तो ये मैक्सिमम इतनी ही रिक्लाइन होती है। स्कॉर्पियो में भी आपको सेम रिक्लाइन एंगल मिलेगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो रिक्लाइन एंगल है और भी ज़्यादा होना चाहिए था, बिकॉज पीछे काफ़ी स्पेस है और रिक्लाइन होने की। एंड जैसे अगर लास्ट रो में कोई नहीं बैठा तो हम ज़्यादा और भी रिक्लाइन कर सकते हैं। तो रिक्लाइन एंगल वैसे तो ये ठीक ठाक दिया गया, लेकिन और भी यहाँ पे देना चाहिए था। और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो XUV 700 को थोड़ा सा स्लाइट अमाउंट में ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलता। तो 19-20 का भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंस वहाँ पे नहीं दिया गया। और इसी के साथ यहाँ पे जो सीट्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे कुशन दी गई है, थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफर्ट ऑफर करती है। तो अब बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। तो ये है XUV 700 के इंटीरियर्स और ये है स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर्स। दोनों के जो इंटीरियर्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम मिलते हैं। XUV 700 के थोड़े लग्जरी साइड पे दिए गए हैं। आपको ये कनेक्टेड स्क्रीन मिल जाती है जो कि बहुत ही लग्जूरियस लुक ऑफर करती है। देन यहाँ पे मर्सिडीज़ की तरह आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ये वाले, और स्टीयरिंग व्हील पे भी इवन पियानो ब्लैक फिनिश के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि स्कॉर्पियो एन में आपको नॉर्मल ब्लैक मिलते हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल में ज़्यादा पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ करा गया है और ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर्स यूज़ करे गए हैं डोर्स पर। तो XUV 700 का जो कैबिन है आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग्जूरियस मिलता है। इवन यहाँ पे जो सीट अपॉल्स्ट्री है उस पर जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट दिया गया है। फुल साइज यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल है, तो उस वजह से जो कैबिन है बहुत ज़्यादा एरी और रूमी हो जाता है। सीट्स का यहाँ पे जो टेक्सचर है वो भी लाइट कलर में दिया गया, ऑल्दो ये गंदी भी जल्दी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जो कैबिन है थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो दोनों में आपको लेदर अप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। यहाँ पे अगेन पियानो ब्लैक फिनिश कंट्रोल्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट और टेलीस्कोपिक दोनों ही दी गई है। स्कॉर्पियो एन में सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं दी गई। और इवन यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। सेंटर में भी यहाँ पे एम्बिएंट लाइट दी गई है। और इवन एक यहाँ पे कंट्रोलर भी अवेलेबल है जो कि सिर्फ आपको XUV 700 में मिलता है इस सेगमेंट में। स्कॉर्पियो एन में भी, सफारी में किसी में नहीं दिया गया, इवन फॉर्च्यूनर में भी नहीं मिलता। तो इससे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, बहुत ज़्यादा ये आराम से आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो एक लग्जरी कार की तरह दिए गए हैं। सेम कंट्रोलर्स आपको मर्सिडीज़ में, ऑडी में, BMW में सब में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वो एक लेवल ऑफ लग्जरी दी गई है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो स्कॉर्पियो में आपको नॉर्मल एनालॉग क्लस्टर मिलेगा। MID स्क्रीन थोड़ी बिग साइज़ की दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लुक जो है वो इसकी ज़्यादा आपको बढ़िया मिलती है। जो इन्फॉर्मेशन है मोर और लेस सेम ही शो करता है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी एक्स्ट्रा शो होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो स्पीड अलर्ट वगैरह होते हैं, नो पार्किंग जोन वगैरह होते हैं, वो सब का अलर्ट भी आपको यहीं पे मिल जाता है। साथ में नेविगेशन भी यहाँ पे फुल स्क्रीन शो होती है। और इसके अलावा दोनों की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वर्किंग है वो हल्की सी स्लो दी गई है। थोड़ा सा फास्ट होता तो और ज़्यादा बेटर रहता। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन शो होती है, जैसे कि यहाँ पे टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन शो होगी, टायर टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन शो होगी, और एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो सब यहाँ पे शो होता है। XUV 700 में डिफरेंट लेआउट मिल जाते हैं, मिनिमम डिस्प्ले, नॉर्मल डिस्प्ले एंड इन्फॉर्मेशन। तो उसमें काफ़ी कंप्लीट आपको बिग साइज स्क्रीन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दिया गया। और दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे टायर डायरेक्शन डिस्प्ले होता है। तो अगर जैसे मैं गाड़ी को पार्क कर रहा हूँ तो मेरे टायर का डायरेक्शन हो सकता है इस तरफ हो, तो मेरे को पता नहीं चलेगा एक नॉर्मल गाड़ी में, लेकिन XUV 700 और स्कॉर्पियो एन में प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि XUV 300 में भी मिलता है। तो मेरे को एक्जैक्टली पता होगा टायर की डायरेक्शन क्या है पार्किंग के टाइम।
और इसके साथ बात करते हैं कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे XUV 700 में आपको 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं। स्कॉर्पियो में आपको 70+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे। यस, वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा दिए गए हैं। और दोनों ही SUVs में यहाँ पे आपको एलेक्सा कनेक्ट मिल जाता है, तो घर बैठे आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, एलेक्सा से फ्यूल लेवल पूछ सकते हैं, कार इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, स्मार्टफोन से भी कार को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। और इवन गाड़ी में बैठने से पहले आप हीटर या फिर AC ऑन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या फिर घर पे जो एलेक्सा है उससे आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस कमांड भी दी गई है, तो नेविगेशन वॉइस कमांड के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। AC को वेदर आप पूछ सकते हैं, सनरूफ यार आप ओपन कर सकते हैं। तो वॉइस कमांड के थ्रू ये सारे फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं म्यूज़िक सिस्टम के बारे में। तो स्कॉर्पियो एन में आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। यहाँ पे 10.25 इंचेस का दिया गया XUV 700 में। स्कॉर्पियो एन का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो थोड़ा छोटा लगता है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था डेफिनेटली। यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का दिया गया है। और दोनों के जो कॉमन फीचर है इंफोटेनमेंट सिस्टम के वो है वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, रेडियो, USB को सपोर्ट करते हैं। साथ में दोनों के ही इंफोटेनमेंट सिस्टम में कई सारी आपको ऐप मिल जाती है। हॉरोस्कोप, जस्ट डायल हो गया, न्यूज़ अपडेट हो गया, जोमेटो, वेदर ऐप हो गई, और इसी के साथ यहाँ पे कार इन्फॉर्मेशन ऐप भी मिल जाती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कार के डॉक्यूमेंट होते हैं, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, अपने लाइसेंस वगैरह, वो आप यहीं पे सेव कर सकते हैं। साथ में दोनों ही इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे वैले मोड भी ऑफर करते हैं। तो ये रहा वैले मोड। जैसे होटल में जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कार अपने वैले को देते हैं पार्क करने के लिए, तो आप वैले मोड ऑन कर देंगे तो गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और इसी के साथ यहाँ पे SOS रोड साइड असिस्टेंस दोनों में ही अवेलेबल है। और यहाँ पे USB के थ्रू आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं दोनों की म्यूज़िक सिस्टम में। दोनों में जो डिफरेंस आता है वो ये है कि यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा बड़े साइज़ का दिया गया है और ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरिजन में। और वैसे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका जो फ्लो है वो अच्छा दिया गया, थोड़ा सा और क्विक होता तो और ज़्यादा बेटर रहता। दोनों में यहाँ पे जो नेविगेशन दी गई है दोस्तों, वो आपको प्रॉपर नेविगेशन मिलती है। पुल के ऊपर से जाना है, नहीं फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है, नीचे से जाना है, एग्जैक्ट यहाँ पे शो होता है। इवन यहाँ पे अगर कोई नो पार्किंग जोन है, कोई नो यू टर्न जोन है, तो वो भी यहाँ पे शो होता है दोनों ही SUVs में। तो अब बात करते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा के बारे में। स्कॉर्पियो में रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल है और फ्रंट और रियर सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। इधर रियर सेंसर अवेलेबल है, फ्रंट में सेंसर नहीं मिलते। जैसे ही रिवर्स गियर लगाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे रियर में आपको प्रॉपर सेंसर का डिस्प्ले मिलता है सेंटीमीटर के साथ, और ऐसा डिस्प्ले आपको स्कॉर्पियो एन में भी मिलेगा। दोनों में ही यहाँ पे अडेप्टिव गाइडलाइंस अवेलेबल है, स्कॉर्पियो में भी और XUV 700 में भी। लेकिन जो कैमरा है ओवरऑल XUV 700 का 360 डिग्री व्यू ज़्यादा अच्छा मिलता है। यहाँ पे एक और चीज़ का डिस्प्ले भी आपको मिलता है। तो जैसे हम राइट इंडिकेटर अगर प्रेस करते हैं तो राइट साइड जो ORVM है उसका व्यू मिलेगा, लेफ्ट साइड प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड ORVM का व्यू मिल जाता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे मानसून में यानी कि बारिशों में ड्राइव करें और जो ORVM है वो क्लैरिटी नहीं ऑफर कर रहा, व्यू अच्छा ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन आपको यहाँ पे इस कैमरे से व्यू जो है काफ़ी क्लियर मिल जाता है। तो ये है ब्लाइंड स्पॉट व्यू जो कि स्कॉर्पियो एन में नहीं मिलेगा, सिर्फ XUV 700 में दिया गया। तो ये है स्कॉर्पियो का ड्राइविंग व्यू। यहाँ पे भी बोनेट आपको फुल विजिबल मिलता है। बहुत ही बिग साइज़ के ORVM दिए गए हैं तो व्यू काफ़ी क्लियर मिलेगा यहाँ पे। और रियर व्यू मिरर भी काफ़ी अच्छा व्यू ऑफर करता है। ये है हॉर्न की साउंड। और ये है XUV 700 का ड्राइविंग व्यू। यहाँ पे भी बोनेट जो है वो विजिबल रहता है। थोड़ा जो स्कॉर्पियो का बोनेट है वो ज़्यादा अच्छे से विजिबल रहता है। ORVM काफ़ी अच्छे साइज़ के दिए गए हैं, बहुत अच्छा व्यू ऑफर करते हैं। और रियर व्यू मिरर भी बहुत अच्छे साइज़ का है। हॉर्न साउंड स्कॉर्पियो की तरह ही दी गई है। तो इन दोनों SUVs में से आपको कौन सी बेटर मिलती है, अब उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो NVH लेवल है, यानी कि इंजन नॉइज़ हो गई, रोड नॉइज़ वगैरह हो गई, वो किस में आपको ज़्यादा मिलती है, किस में कम मिलती है। वैसे तो दोनों ही बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। न्यू स्कॉर्पियो एन जो है, पुरानी स्कॉर्पियो या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा जो इंजन है वो साइलेंट आपको मिलेगा। हाई स्पीड पर भी बहुत साइलेंट रहता है। तो पहले से यहाँ पे बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट करी गई है। और स्कॉर्पियो और XUV 700 में बहुत ही कम डिफरेंस है। जो XUV 700 है उसकी इंजन नॉइज़ आपको और कम मिलेगी, यहाँ पे स्लाइटली हल्की सी ज़्यादा मिलती है। लेकिन दोनों इंजन दोस्तों बहुत ज़्यादा साइलेंट और रिफाइंड मिलेंगे। और स्कॉर्पियो एन दोस्तों प्रॉपर एक ऑफ रोड कार है, आप इसे प्रॉपर ऑफ रोड कर सकते हैं। ऑल्दो जो XUV 700 है उसमें भी आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके की ऑफ रोडिंग, उस तरीके की बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पे आप नहीं ऑफ रोडिंग कर सकते जितना कि आप इस स्कॉर्पियो एन में कर सकते हैं।
तो ऑफ रोडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इस कार में। साथ में जो सस्पेंशन है वो XUV 700 का जो है वो आपको थोड़ी प्लांटेड राइड क्वालिटी देते हैं, यानी कि जो हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी है, बॉडी रोल वगैरह है, वो उसमें आपको काफ़ी कम मिलता है। यहाँ पे जो बॉडी रोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। सस्पेंशन जो है दोनों ही कार्स का बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्यून्ड है, आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसा गड्ढा या फिर बम्प या फिर वो पॉट होल नहीं है जो कि हमारे को अंदर से डिस्कम्फर्ट कर रहा है। तो जो राइड क्वालिटी है वो इसकी बहुत ही आरामदेही है, या फिर हम कह सकते हैं आराम से ये मैनेज कर लेती है सारे बम्प्स और पॉट होल्स को। तो ख़राब से ख़राब रास्ते में आप स्कॉर्पियो एन को आराम से ले जा सकते हैं और XUV 700 का भी जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। लेकिन स्कॉर्पियो एन में यहाँ पे जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हम बोले काबिलियत है, वो आपको XUV 700 में नहीं मिलती। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एंड उसके अलावा अगर हम दोनों के ही मैनुअल को कंपेयर करें तो मैनुअल जो है आपको दोनों में ही बहुत ज़्यादा स्लिक शिफ्टिंग गियर बॉक्स मिलता है, यानी कि बहुत ही स्मूथ गियर बॉक्स है, बहुत ही शॉर्ट गियर बॉक्स है। पहले की तरह इसमें कोई भी जर्क नहीं है और पहले की तरह इसमें कोई भी आपको एफर्ट या फिर जोर नहीं लगाना पड़ता, आराम से गियर जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो स्कॉर्पियो एन जो है ख़राब रास्ते में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। ऑल्दो हाई स्पीड में जो स्कॉर्पियो है वो अच्छी स्टेबिलिटी ऑफर करती है, लेकिन XUV 700 जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करती है, ज़्यादा अच्छा वहाँ पे प्लांटेड राइड क्वालिटी आपको मिल जाती है। और बॉडी रोल XUV 700 में बहुत ही कम दिया गया। यहाँ पे स्कॉर्पियो में पहले से काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल देखने को मिल जाता है। तो कॉर्नर्स में जब आप पुश करते हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बॉडी रोल अभी भी दिया गया। XUV 700 में आपको नहीं मिलता। और ओवरऑल ब्रेक्स के बारे में बात करें तो ब्रेक्स जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, तो बहुत ही अच्छी स्टॉपिंग पावर ऑफर करती है। किसी भी स्पीड पे आप ब्रेक हिट करेंगे तो आपको अच्छी पावर मिल जाती है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप गाड़ी का कंट्रोल जो है वो लूज़ कर रहे हैं, या फिर कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ब्रेक में पावर और होनी चाहिए थी। तो दोनों ही कार्स की जो ब्रेक्स हैं बहुत एफिशिएंट अवेलेबल है। और दोस्तों स्कॉर्पियो एन को आप ड्राइव करेंगे XUV 700 को, इन दोनों गाड़ियों की जो ड्राइविंग है वो इतनी ईजी है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक इतनी बड़ी SUV ड्राइव करें। आप स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, इतना स्मूथ, इतना यहाँ पे बढ़िया स्टीयरिंग व्हील दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है तो हाई स्पीड पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देता है। इवन जो XUV 700 का स्टीयरिंग व्हील है वो भी आपको बहुत लाइट मिलता है और बहुत ही ईजिली आप इस कार को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप जैसे लर्नर ड्राइवर है तो भी आप इस कार को बहुत ईजिली ड्राइव कर सकते हैं और सिर्फ एक सिंगल फिंगर से पूरा स्टीयरिंग व्हील टर्न हो जाता है। और जैसे आप यहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, हाई स्पीड पे आप ड्राइव करते हैं तो काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे जो वेट है वो कैरी करता है, आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल जाता है। और XUV 700 और स्कॉर्पियो का आप ड्राइव करेंगे तो स्कॉर्पियो में आप बहुत ही ज़्यादा टॉल बैठते हैं, काफ़ी अच्छी हाइट पे आप बैठते हैं, तो वो एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन आपको मिल जाती है। जब आप यहाँ पे लद्दाख वगैरह जाएंगे तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है आपको स्कॉर्पियो एन में भी और XUV 700 में भी, पेट्रोल में भी और डीजल में भी, दोनों में ही टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। तो अप शिफ्ट यहाँ पे बहुत ही क्विक है और जो गियर बॉक्स है काफ़ी स्मूथ मिलता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब यहाँ पे गियर शिफ्ट हो रही है। तो अब लो सिटी स्पीड पे ड्राइव करें या फिर हाई स्पीड पे आप ड्राइव करते हैं तो बहुत ही स्मूथ शिफ्टिंग गियर बॉक्स है। अप शिफ्ट आपको अच्छी मिल जाती है, डाउन शिफ्ट है वो हल्की सी स्लो दी गई है, थोड़ी सी और फास्ट हो सकती थी, बट ऐसा जितना कोई दोस्तों बड़ा डिफरेंस नहीं है। गियर बॉक्स आपको बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो अब हम ड्राइव करें XUV 700, कॉर्नर्स हो या फिर हाई स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्लांटेड चलती है। और जो स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक है यहाँ पे वो भी थोड़ा सा स्लाइटली आपको बेटर मिलेगा। और XUV 700 में यहाँ पे ये जो स्पेस दिया गया काफ़ी ज़्यादा खुला मिलता है, तो अगर आप थोड़े हेल्दी भी तो बहुत आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया, लेग्स वगैरह यहाँ पे आराम से रखने के लिए। एंड दोनों ही कार्स में वैसे तो आपको सेम इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो आपको फ़र्क मिलता है दोनों में, यानी कि डिफरेंस जो मिलता है वो मिलेगा माइलेज में और इंजन नॉइज़ में। तो माइलेज जो है वो आपको XUV 700 की थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, और जो इंजन नॉइज़ है वो XUV 700 की थोड़ी सी कम मिलती है, यानी कि माइलेज स्कॉर्पियो की थोड़ी सी कम दी गई है और इंजन जो नॉइज़ है वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो दोनों ही SUVs के यहाँ पे जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है इनमें जो पावर दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा दी गई है, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे पावर मिल जाती है। इवन यहाँ पे XUV 700 को हम जयपुर तक ड्राइव करके लेके गए थे, आमेर फोर्ट में हमने कार को ऊपर लेके गए थे और बिल्कुल एफर्टलेस ड्राइव मिल जाती है। स्कॉर्पियो इनको हमने लोनावला में ड्राइव करा है, एम्बी वैली में ड्राइव करा है, पुणे में ड्राइव करा है हमने, बिल्कुल एफर्टलेस ड्राइविंग मिल जाती है।
पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही पावरफुल हैं। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा फन चाहिए, तो वो यहाँ पे पेट्रोल इंजन में दिया गया। मतलब पेट्रोल इंजन जो है वो डीजल से भी ज़्यादा पावरफुल मिल जाता है। और यहाँ पे हमने पिकअप टेस्ट ट्रैक रेस भी करी थी XUV 700 डीजल के साथ, और स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल के साथ उसमें पेट्रोल इंजन ज़्यादा पावरफुल निकला। और सेम अगर हम डीजल देखें स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल XUV 700, तो भी पेट्रोल इंजन जो है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे दोनों ही SUVs का पावर डिलीवरी ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलती है। काफ़ी अच्छी पावर दी गई है, परफॉर्मेंस दी गई है। कभी भी आप ऐसा फील नहीं करेंगे यहाँ पे पावर जो है वो कम है। ज़्यादा फन टू ड्राइव जो है वो डेफिनेटली पेट्रोल दिया गया है। और ब्रेक्स काफ़ी अच्छी हैं, तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, अच्छी पावर मिल जाती है। तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में, ये परचेज़ करें या फिर ये परचेज़ करें। तो बेसिकली ये थोड़ी प्रीमियम साइड पे ट्यून करी गई है। एवरीथिंग फील्स सो प्रीमियम, सो लग्जूरियस ओवर हियर। तो ये बेसिकली एक लग्जरी SUV आप इसको ले सकते हैं। एंड दिस इज़ मोर टुवर्ड्स ruggedness and very muscular type of SUV, and it is a proper off-road SUV. सो कैबिन एंड इंटीरियर्स और फीचर्स जो हैं इधर भी काफ़ी दिए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम मिलते हैं। यहाँ पे थोड़े लग्जरी साइड पे ट्यून्ड है, थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देने वाले यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि आपको ADAS मिल जाता है, बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, एंड सो ऑन।